सता बेवजह, हिजरे याराना सता बेवजह, बन गया तू क्यों वजह, बेवजह बन गया तू क्यों वजह, बेवजह। तुम्हारी पेंटिंग्स ने तुम्हें मुझसे छीन लिया हो। मैं उस लड़के को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जिसकी तुम जैसी बीवी हो उससे कुछ हो सकता है भला? अगर दोबारा मेरा रास्ता रोका या ऐसी बात की, अब देखिएगा क्या होगा। इस हमारे गांव हमारे पिंड में भी तब्दीली आएगी। डॉक्टर ने कहा है कि आयरन डेफिशिएंसी है। खाला सलमा ने उससे जबरदस्ती खाने पे रोक लिया था। सारा दिन बतीक के चक्कर में खामखा खुद को हलकान करती रहती। उन माँ बेटी का तो काम ही है, जब भी किसी को देखती है ना अपने हाथ में करने की कोशिश करती है। दोस्ती में शक नहीं करते हैं वजह। उसके दिमाग में जो मर्जी आए, लेकिन तेरे दिमाग में कोई उल्टा सीधा ख्याल नहीं आना चाहिए। मैं बताए दे रही हूँ तो। आई विश कि मैं भी उसकी जितनी एनर्जेटिक होती। वाह वाह क्या आलम है। इसको देख के तो मुझे अपना कमरा याद आ गया। वैसे बाबा एक बात तो बताएं, सब आर्टिस्ट लोग इतने बेतरतीबी क्यों होते हैं? खलील जिब्रान साहब को पढ़ा आपने? खलील जिब्रान साहब कहते हैं कि बेतरतीबी या तो हुनरमंदी से आती है या फिर दीवानगी की वजह से आती है। ओह आई सी। हमारे अंदर की बेतरतीबी हमें बैलेंस करती है क्या? Am I right? हाँ कुछ ऐसा ही है, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। अभी वो आएगी समन तो सब कुछ ठीक कर देगी। जरा पता तो करो कि किधर गई तुम्हारी माँ। बाबा उन्होंने कहाँ जाना ही होगी। मुझे तो कह रही थी कि चाय लेकर आती हूँ, फिर बैठ के चाय पीते हैं। अच्छा चलिए मैं आज आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। अरे इससे अच्छी और क्या बात होगी? ठीक है ओके। अभी आइए। वो बोल दिया है ना, हो जाएगा कह दूंगा मैं उससे। हाँ अच्छा रब रखा। वो सलामत। जी चौधरी साहब जी। वो सलामत। और जा अंदर से वो मिठाई का डिब्बा ले ले और उसे अपने घर ले जा। खुद भी खा और अपने बच्चों को भी खिला। जी ठीक सर जी। पर किस खुशी में सर जी वो मिठाई? इलेक्शनों के बाद तेरे फैजान साहब की शादी है? अच्छा जी। जा ले जा। लेकिन जी वो तो। लेकिन क्या है? मैं बोलूं था जी कि फैजान बाबू तो शादी से इनकार कर रहे थे ना, तो बाद में कहीं इनकार ना कर देना। और तेरा दिमाग ठीक है? वो इनकार करेगा मुझे, अपने प्यो को, अपने बाप को? ना जी ना, मैं तो न्यू ही बात कर रहा था जी। बस कुछ नहीं बोलना तूने। जा जाके मिठाई ले और जा जाके खा पी। जा जी ठीक हो गई। ओए सुन। जी चौधरी साहब। वो देख वो फैजान को ढूंढ यहीं कहीं होगा और उसे भेज मेरे पास। जी अच्छा जी भेजता हूँ जी।
हाँ फैजू। अच्छा चल ठीक है ठीक है ठीक है। यो मिठाई जहर से हमारे लिए, जहर। मैं कूड़े में फेंक दूंगा, आग लगा दूंगा इस मिठाई ने। लो, माँ का फोन ही नहीं उठा रहे, ना खलफ औलाद। बड़ी बात है वैसे, आज जल्दी सीन खत्म करवा दिया। हाँ। क्या हुआ है, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ ठीक है। मुझे अब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे समीर, एटलीस्ट अपना ख्याल रखें, नींद पूरी करें अपनी। ट्रैवलिंग के लिए ट्रैवलिंग में हो जाता है सब कुछ अपसेट। समीर हम सब लोग ट्रैवल करते हैं, आपका मसला सिर्फ रेस्ट का है। अब नींद तो पूरी क्या करें यार। अच्छा चलें अमोनू को। कुछ खाएंगे? नहीं आज मूड नहीं है, आज सीधा होटल चलते हैं। बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे समीर। Are you all right? समीर चले गाड़ी में बैठे। अब तो मोहल्ले के लड़कों ने भी मेरा रास्ता रोकना शुरू कर दिया। शावेस, 1 मिनट भी यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल है, प्लीज़ कुछ करो तुम। यार सवा तुम चाहती क्या हो? मतलब इतनी मुश्किल से मैं तुमसे मिलने आता हूँ यार, तो अब मैं तुम्हारे मोहल्ले में आके लड़ाई झगड़े भी शुरू कर दूँ? भला हो मेरे दोस्त का जो मुझे दीवार कूदने देता है यार। मैं कब कह रही हूँ तुम्हें लड़ाई झगड़ा करने के लिए? तो और क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि रिश्ता भेजो, हर बात का मतलब खुद से निकाल लेते हो। यार रिश्ता तो मैं भिजवाऊंगा ही, मैं उससे ना कब कर रहा हूँ। जब तक हमारी बात पक्की नहीं होती ना, तब तक के लिए मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा जल्दी बोलो। तुम ये क्यों नहीं करती कि तुम यूनिवर्सिटी जाते हुए पर्दा करना शुरू कर दो? आर यू मैड? इसमें बुराई क्या है भाई, आधी दुनिया की लड़कियां पर्दा करती हैं। मुझे माफ़ कर दो, मैं पागल हूँ जो बैठे बैठे आ गई तुमसे मशवरा मांगने। ओहो तुम मेरी बात तो सुनो यार। मतलब तुम मेरी बात सुनो, मैंने अगर निकाब करना शुरू किया ना तो मेरी अम्मी को शक हो जाना है, और इसके बाद अम्मी ने अपना फैसला सुना देना मुझे, और उन्हें तो बस बहाने चाहिए मुझे घर बिठाने के लिए। बहुत शुक्रिया सजल, तुमने जो आज आइसक्रीम खिलाई बहुत मज़ेदार आइसक्रीम थी। यकीन मानो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी मज़ेदार आइसक्रीम कभी नहीं खाई। अरे नहीं आदिल, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। तुम जैसे बेलौस दोस्त आजकल मिलते ही कहाँ हैं। सबा और खाला बहुत खुशकिस्मत है। काश मेरा भी कोई कज़न या रिश्तेदार होता तुम्हारे जैसा, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती। यू नो आदिल, तुम ना एक बेहतरीन इंसान हो, तुम आइडियल हो मेरे, सच्ची। नहीं सजल, तुम भी बहुत अच्छी हो, और मेरा दिल कहता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे सारे अरमान पूरे करे। और देखना एक दिन तुम इस मुल्क की सुपर मॉडल बनोगी। थैंक यू फॉर इनकरेज आदिल, लेकिन मेरे ख्वाब पूरे नहीं होंगे। अब मैं एक सुपर मॉडल तो क्या, आम सी मॉडल भी नहीं बन सकती। क्यों, क्या हुआ?
आंटी ने मना कर दी है? अरे नहीं, वो बेचारी तो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती, लेकिन तो फिर क्या लेकिन ये कि जूमी भाई ने फ़ोटोशूट करने और एजेंसीज को मेरी तस्वीरें भिजवाने के लिए 20,000 रुपये मांगे हैं, और तुम तो जानते हो इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मगर सजल, तुमने तो कहा था कि जूमी बहुत अच्छा इंसान है। अरे अच्छे इंसान ही तो हैं। आप देखो ना, 50,000 की जगह उन्होंने मुझसे सिर्फ 20,000 रुपये मांगे हैं। लेकिन सजल, इस बात की क्या गारंटी है कि पैसे देने के बाद भी तुम मॉडल बन जाओगी? समनबाजी का वक्त याद है मुझे, वो बेचारी बहुत धक्के खाती थी यार इन फोटोग्राफर्स के पीछे। और आज इन्हीं चक्करों की वजह से वो पूरी दुनिया घूम रही हैं, अय्याशी कर रही हैं वो। हाँ, ये बात तो ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, अगर मेरा घर बिक गया होता ना, तो मैं झटपट तुम्हें पैसे दे देता। बस एक दिन वेट कर लो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। थैंक यू सो मच आदिल, थैंक यू। तो फिर ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? 15-20 हज़ार। जस्ट लीव मी अलोन। समझ नहीं आती बात तुम्हें? तुम अपने बाप को तो जानती हो। अम्मी क्यों इतने पैसे लेके आई है? अल्लाह खैर करे, नंबर तो कभी भी ऑफ नहीं किया उन्होंने। बंद कर अपनी बकवास। मगर तुम्हें तो देर हो रही है ना, और फिर यूं यहाँ रहना मुनासिब भी तो नहीं है। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। समीर, आप कहें तो मैं डॉक्टर को बुला दूं? नहीं, बस वो मेरी मेडिसिन दे दो वहां से। प्लीज। थैंक यू। तुम जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। समीर, अगर आप कहें तो मैं आपका सर दबा दूं? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बस दवाई खा ली है मैंने, अभी ठीक हो जाएगा। नथिंग टू वरी। मैं दबा देती हूँ। किरण, बेवजह बेवजह। ये झूठ नहीं है समीर, मैं आपको अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। किसी को अपना मानने के लिए एक मुलाकात भी जरूरी नहीं है समीर। कहा ना मत करो। जस्ट लीव मी अलोन। समझ नहीं आती बात तुम्हें?
आ गया तू आवारागर्दी करके? कितनी मर्तबा का है घर पर आकर? शक्ल से बड़ा थका हुआ लग रहा है। कहाँ से आ रहा है तू? अब सारी उम्र घर में तो नहीं पड़ा रह सकता खाला, कोई काम धंधा भी करना है। बस इसी के लिए एक दो लोगों से बात करने गया था। घर बेचने पे लगाया है वह। जैसे ही कोई डील फाइनल होती है तो सोच रहा हूँ कि यहीं कोई बिजनेस कर लूँ। सोच तो बहुत अच्छी है तेरी। अरे मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहे यहीं। वैसे क्या कारोबार करने का सोच रहा है तू? वो दोस्त है ना, वो करियाने की दुकान खोलने का मशवरा दे रहे थे। हाँ वैसे मशवरा बुरा नहीं है। वो शकूर चाचा की दुकान नहीं देखी कैसी चल रही है वो? जी इसीलिए तो सोच रहा हूँ कि पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक दुकान है, दो हो जाएगी तो लोगों को सामान लेने में बहुत आसानी होगी। खाला खाला एक बात करनी थी आपसे। हाँ तो करना बात, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? खाला वो मुझे ना कोई 15-20 हज़ार रुपया चाहिए। 15-20 हज़ार? इतने पैसों की तुझे क्यों जरूरत पड़ गई? खाला जैसे ही घर के पैसे आएंगे मैं आपको वापस दे दूंगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुझे बैठे बिठाए इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? खाला वो कोई सैंपल्स मंगवाने हैं। खाला मैं पता क्या चाहता हूँ कि मैं अपने स्टोर में ऐसी चीज रखूं कि जो किसी के पास ना हो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इससे पैसे दे दे ज़ैनब, थोड़े से पैसे हैं, तेरे एहसान के नीचे आ जाएगा। कल को सबा के रिश्ते की बात करने में भी आसानी रहेगी। चल जो मर्जी आए कर, मुझे ना बता, कल आकर ले लेना पैसे। अब मेरे पास जो कुछ है तुम बच्चों का ही तो है। बहुत बहुत शुक्रिया खाला, बहुत बहुत शुक्रिया। खाला बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देख रहा है ना सब्जी बना रही हूँ, बनती है तो देती हूँ खाना। चल जा, जाकर चेंज कर कपड़े। काम करता हूँ, ड्राइवर से कहता हूँ वो तुम्हें छोड़ आता है। नहीं फैजान साहब, मैं किसी और के साथ नहीं जाऊंगी। मगर तुम्हें तो देर हो रही है ना, और फिर यूं यहाँ रहना मुनासिब भी तो नहीं है। अच्छा चलो जरा फोन करके तो देखते हैं। फोन तो ऑफ आ रहा है। अल्लाह खैर करे, नंबर तो कभी भी ऑफ नहीं किया उन्होंने। शायद बैटरी। एक काम करता हूँ ना, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। सबा पानी लेकर आ मेरे लिए। आई अम्मी। अम्मी समन बाजी ने दोबारा पैसे भेजे हैं क्या? वो भेजेगी,
महीने में एक दफा मर के भेजती है पैसे। तो फिर ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बैंक से निकलवा के लाई हूँ। बैंक से? वो क्यों? कुछ खरीदना है? नया टीवी? बंद कर अपनी बकवास। क्या हुआ टीवी को? बिल्कुल ठीक तो है। आदिल किधर है? मुझे क्या पता, वो मुझे बता के जाता है कहीं। अच्छा ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरे लिए खाना लेकर आ। आदिल आए तो मुझे बता देना। जी मैं खाना बना रही हूँ। ये अम्मी क्यों इतने पैसे लेके आई है और आदिल का क्यों पूछ रही है? कहीं आदिल को तो नहीं देने लगी ये सारे पैसे? यहाँ पे किसी दिन अम्मी ने मुझे किसी दूसरे के सामने बिठा के ना मेरा निकाह करवा देना है। महीना 1.5 महीना तो अब आराम से गुजरेंगे। सोचा तो बहुत था, लेकिन ये दिल कमबख्त फिर भी ना माना। तेरे सारे मतलब जानती हूँ मैं। और तुम मेरी गफलत कह रही हो यार। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। आदिल जी खाला। ये ले पकड़ रख। अरे थैंक यू खाला। अच्छा ठीक है, अब ध्यान से खर्च करना ये पैसे। अरे खाला आप क्यों फिक्र करती हैं? जैसे ही घर बिकेगा मैं फौरन से आपको लौटा दूंगा। अरे लौटाने की जरूरत नहीं है, वो भी अपने पास रखना और ये भी रख। अरे मेरी प्यारी खाला। अच्छा बस। आहा, महीना 1.5 महीना तो अब आराम से गुजरेंगे। ये समन फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा?
तुझसे बात हुई है उसकी? 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे बात हुई थी, कहीं बिजी होगी, फ्री होके कर लेगी आपको फ़ोन। हाँ मेरे मालिक, या अल्लाह, ये दिन भी देखना पड़ना था। हरे औलाद ज़रूरत पड़ने पर ही माँ बाप से बात करेगी। ओहो अम्मी, आप फिर शुरू हो गई। क्या इस महीने सम्मन बाजी ने आपको पैसे नहीं भेजे? ना मैं सिर्फ पैसों के लिए फ़ोन करती हूँ उसे। अम्मी मेरा वो मतलब नहीं था। तेरे सारे मतलब जानती हूँ मैं। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। अरे समन तो कभी कभार फोन पे बात कर भी लेती है। तू एक मर्तबा इस घर से चली गई ना, तो तूने तो अपनी शक्ल नहीं दिखानी मुझे, और मैं तेरे लिए परेशान हो रही हूँ। तेरे सिलसिले में ही बात करनी थी मैंने समन से, फोन ही नहीं उठा रही वो। मेरे लिए बात करना चाह रही थी आप? मेरे लिए आपने उनसे क्या बात करनी है? बहुत जरूरी बात करनी है, बाद में बताऊंगी। कौन सी जरूरी बात है, मुझे भी बताएं। वक्त आने पर तुझे खुद ही पता चल जाएगा। नहीं, मुझे अभी बताएं, क्या बात करनी है आपने सम्मन बाजी से? मैंने कहा ना, वक्त आने पर तुम्हें भी पता चल जाएगा। पहले मैं जरा हिसाब किताब तो कर लूं। हिसाब किताब? कौन से हिसाब किताब करती फिर रही हैं अम्मी? हिसाब किताब? क्या हिसाब किताब करती फिर रही हैं अम्मी? अच्छा, मेरा मुझे तो मैं हूं तुम्हारा किरण। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कहा ना मत करो, जस्ट लीव मी अलोन। समझ नहीं आती बात तुम्हें? मोहब्बत एक तरफा हो तो बहुत तकलीफ देती है किरण। तुम्हें समीर की तरफ बढ़ने से पहले 1000 दफा सोचना चाहिए था। सोचा तो बहुत था, लेकिन ये दिल कमबख्त फिर भी ना माना, रुकने के लिए तैयार नहीं था।
ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना शावेज, बहुत गलत हो रहा है। तुम्हारी इस गफलत का नतीजा कुछ ठीक नहीं होगा। देखो सबा, तुम्हारी वजह से मैं पिछले 2 हफ्ते में 5 जगह जॉब के लिए इंटरव्यू देकर आया हूँ, और तुम मेरी गफलत कह रही हो यार। तो बस फिर ठीक है, तुम इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते रहो, और यहाँ पे किसी दिन अम्मी ने मुझे किसी दूसरे के सामने बिठा के ना मेरा निकाह करवा देना है, और तुम तसल्ली से अपनी ना बेहतरीन जॉब ढूंढ लेना। सबा बात तो सुनो यार। सबा कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। यार 2 मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। लेट मी एक्सप्लेन। नहीं सबा रुको तो सही यार। मुझे तो जैसा कहते हैं मैं कर देता हूँ। आई थिंक वो बेहतर जानती है। शादी की डेट रख के फिर मैं तुझे फोन करती हूँ। अरे मेरे लिए तो यही बड़ी हैरानी की बात है कि सुफियान की बेटी आई हुई है ना आजकल। जी अम्मी, ठीक कह रही हैं। फिलहाल किसी को भी मेरी शादी की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं और इसकी माँ इसके इंतजार में ही बैठे रह जाते हैं। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। हेलो समन, कल से कितने फोन किए मैंने तुझे, तूने एक बार भी फोन नहीं उठाया मेरा। ये बता वहाँ सब ठीक तो है ना? जी अम्मी। अच्छा सुन बेटा, मुझे तुझसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुझे बताया था ना कि आदिल हमारे पास आ गया। अरे वो तो इसलिए कह रही हूँ कि जब रहना ही यहाँ है तो क्या ज़रूरत पड़ी है उस घर से जुड़े रहने की, और फिर जब तक वो उसे बेचेगा नहीं वहाँ रहने का ख्याल उसके दिल से थोड़ी निकलेगा। और फिर मुझे क्या फ़ायदा, मैंने कोई पैसे थोड़ी लेने उससे, इसीलिए तो तुझे फ़ोन किया। यही तो मशवरा करना चाहती हूँ तुझसे। मैं सोच रही थी अगर आदिल और सबा की शादी कर दी जाए तो कैसा रहेगा। अरे कैसे नहीं मानेगी, उसे तो मैं देख लूँगी। बस तू मुझे ये बता कि तुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। आजकल अच्छा लड़का मिलता कहाँ है समन। आदिल अच्छा खासा लड़का है, घर बेच देगा ना तो अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे घर। और सबसे बड़ी बात कि सबा को शादी के बाद कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आदिल और सबा यहीं रहेंगे मेरे पास। जी अम्मी, ठीक कह रही हैं। चल ठीक है, तुझे तो कोई एतराज़ नहीं है ना। बस मुझे तेरी फिक्र थी कि तुझे कोई मसला ना हो। मैं सबा से बात करके, बल्कि शादी की डेट रख के फिर मैं तुझे फ़ोन करती हूँ। जी अम्मी, चलें अपना ख्याल रखें, फिर मैं आपको करूँगी बात। बस तू ऐसा करना कि शादी में ज़रूर आना, बल्कि सुफियान को भी साथ लेकर आना। जी अम्मी। ओके, खुदा हाफिज़। अच्छा चल ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे हाँ, आज समन का फ़ोन आया था। चलो शुक्र है। क्या कह रही थी बाजी? बस कहना क्या है, वही उसकी मसरूफियात। सुफियान की बेटी आई हुई है ना आजकल, बस उसी की खातिर मदारत में लगी हुई है वो। अच्छा, और क्या कह रही थी? तेरी शादी का पूछ रही थी। मेरी शादी? क्यों, उन्हें कब से फिक्र होने लगी मेरी शादी की? बड़ी बहन है तेरी, उसे नहीं फिक्र होगी तो क्या हमसायों को होगी? फिलहाल किसी को भी मेरी शादी की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मेरा मास्टर्स कंप्लीट नहीं होता मैं शादी नहीं करूंगी। करती रहना भाई मास्टर्स, किसने रोका है? अब अच्छे रिश्ते तो नजर में रखने पड़ते हैं ना, या वो भी ना रखें? आपको जो भी करना है करें, लेकिन फिलहाल मुझे अभी शादी नहीं करनी।
जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी ना मैं आपको खुद बता दूंगी, फिर जो करना है कर लेना। कर ले तू अपना शौक पूरा। बड़ी को मॉडलिंग का शौक था, उसने मेरा सर खपाए रखा। अब तुम्हें जुनून है, मेरे गले का फंदा बन गई तुम्हारी पढ़ाई। लड़कियां जान लेंगी मेरी। आओ बैठो, मैं डैड को बुला के लेके आती हूँ। सिट। समीर। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो, हाउ आर यू? बैठो बैठो। आइए सर। बस बहुत फर्स्ट क्लास। तुम कैसे हो? किरण बहुत जिक्र करती है आपका। इसकी बातों से लगता है आप फेवरेट हैं उसके, आइडियल हैं। अरे यार, हर बेटी के लिए उसका बाप जो है वो सुपरमैन होता है। एब्सोल्युटली राइट, सही कहा आपने। चले आप लोग बातें करें, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। तो कैसी जा रही है शूटिंग? ये तो आप किरण से पूछें। मुझे तो जैसा कहते हैं मैं कर देता हूँ। आई थिंक वो बेहतर जानती है। अरे हमें तो पता ही नहीं चलता ये किस वक्त आती है किस वक्त जाती है। हार्डली हमारी मुलाकात होती है, इवन के संडे वाले दिन। बस मैं और इसकी माँ इसके इंतज़ार में ही बैठे रह जाते हैं। बस यही बुराई है इस काम की, टाइमिंग्स बहुत ऑड होती हैं। अदरवाइज बहुत इंटरेस्टिंग काम है। अरे मेरे लिए तो यही बड़ी हैरानी की बात है कि किरण की अभी तक किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई। लड़ती तो अभी भी है लेकिन फिर मना लेती है। यू हैव एनी आइडिया कि इस सेट पर सबसे पहली लड़ाई उसकी किसके साथ हुई होगी? कितने मिलते जुलते हैं हमारे ख्यालात। बड़े अच्छे खानदान का लगता है। उठा ले, हाथ टूट गए क्या? कुछ बना लो, सैंडविचेस वगैरह। वरना कौन अपनी दौलत जायदादों को छोड़कर यूं जाता है? माँ हूं तुम्हारी, सब जानती हूँ। अल्लाह शामिस की हिफाजत करना। उसी हर जाए की गलती का खमियाजा तो भुगत रहे हैं हम सब। जानती हूँ मैंने काफी अच्छी तरह से। अभी अब्बा जी हाथ से मौका ना जाने दे। क्योंकि समन मेरी मॉम नहीं है इसलिए नहीं बताया। हर खता पे क्यों सजा बेवजह